हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं हिंदी में, जो है उपसर्ग और प्रत्यय। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा और आपको आज इतने आसानी तरीके से समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। आज मैं पहले आपको बताऊंगा उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है दोस्तों? उपसर्ग किसी शब्दांश या किसी शब्द के पूर्व में जुड़ता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक, चलिए देखते हैं परिभाषा को दोस्तों। परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या डेफिनेशन है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है हर। हर में अगर हम प्रा लगा देंगे दोस्तों, ये लिखा हुआ दोस्तों हर। हर में अगर हम प्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रहार। और इसमें हम वी लगा देंगे और इसमें हम उप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने हर में लगा दिया, हार में लगा दिया दोस्तों क्या? प्रा, तो क्या हो जाएगा? प्रहार। और अगर हार में वी लगा दिया तो विहार, और हार में उप लगा दिया तो दोस्तों उपहार। ये जो हमने प्रा लगाया, वी लगाया और उप लगाया, यही हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्द के संग जोड़ा जाता है, ना केवल कभी निरर्थक शब्द संग कभी नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग कभी निरर्थक शब्द साथ नहीं जोड़ा जाता है। उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो हमने देखा उपसर्ग कभी निरर्थक शब्द के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वह हमेशा सार्थक शब्द के संग जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, और उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग, और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो उपसर्ग के प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग अगर पूछता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर इनके प्रकारों को देखें तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं। ठीक, उनके बारे में देखते हैं। जैसे अति, अतिक्रमण, अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों, ये जो अति है क्या है? ये उपसर्ग किसका है? संस्कृत का। ठीक है दोस्तों, जैसे आ जन्म, आ मरण, ठीक है, आकार, ये सब कैसे हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं हिंदी के, तो हिंदी में जैसे परलोक, परजीवी, ये जो पर शब्द है ये क्या है? हिंदी का उपसर्ग है। उपका, उपहार, ठीक, और ये लिखा है अध, अधमरा। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। ठीक, अब आ जाते हैं जैसे अरबी फारसी के उपसर्ग कैसे होते हैं दोस्तों। बे से बेकसूर, बेवफा। आपको नाम को ही पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। लाजब, तो बे का क्या हुआ? बेकसूर, बेवफा, और ला से लाजवाब, और बा से बाइज्जत, और सा से सरदार और सरपंच। ये जो बे, ला, बा, सा जो शब्द दिख रहे हैं आपको, यही कौन से? अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी अगर देखते हैं तो अंग्रेजी में भी बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, जैसे सब जो शब्द होता है, सब, SUB, सब, इसमें क्या होता है दोस्तों? सब एक्सपेक्टर। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे चीफ से अगर बात करें तो चीफ कमिश्नर, ठीक,
और चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे शब्द जो आते हुए अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों संस्कृत के 22 उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कितने दोस्तों? संस्कृत के 22 उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कितने? 22 उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 22। संस्कृत के 22 उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं और एक चीज आती है दोस्तों, संस्कृत के उपसर्ग हमेशा संस्कृत भाषा के साथ जोड़े जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग हमेशा हिंदी भाषा के साथ जोड़े जाते हैं। अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हमेशा अरबी फारसी भाषा के साथ जोड़े जाएंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग हमेशा अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़े जाएंगे, ना केवल एक दूसरे के साथ नहीं। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हमेशा अंग्रेजी भाषा के साथ ही जोड़े जाते हैं, ना केवल एक दूसरे से नहीं जोड़े जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग अगर बात करें कि संस्कृत भाषा के साथ जोड़ा जाता है तो नहीं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के साथ, हिंदी संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत भाषा के साथ, और हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा के साथ, और फारसी और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हमेशा अरबी फारसी भाषा के साथ ही जोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आते हैं, अगर बात करते हैं दोस्तों तो हिंदी में अगर बात करते हैं, हिंदी के अगर उपसर्गों की संख्या कितनी है तो 13 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। और उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने हैं तो है 19 है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था दोस्तों, इसमें क्या है कि संयोग, ये आपको शब्द दिख रहा है दोस्तों। ठीक, उपसर्ग को पहचानना बहुत आसान है दोस्तों। इसमें एक चीज और पहचाना है दोस्तों, जिन शब्दों में है बिंदी आती है दोस्तों, संयोग, ठीक, संस्कृत, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें बिंदी आती है ऊपर। ठीक, इनमें हमेशा जो इनका जो उपसर्ग होगा दोस्तों वह हमेशा क्या होगा? सम। क्या होगा दोस्तों? सम। जितने भी वर्डों में बिंदी आएगी दोस्तों उनका उपसर्ग सम होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तो हमने उपसर्ग को देखा दोस्तों और आसानी से समझ भी लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग में हमने एग्जाम्पल में देखा, हार में प्रा लगा दिया तो प्रहार, हार में वी लगा दिया तो विहार, और हार में उप लगा दिया तो उपहार। ठीक, हमने आपको बताया कि उपसर्ग कभी नयार्थक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, हमेशा सार्थक शब्द के साथ जुड़ता है। फिर हमने बताया उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके बाद हमने बताया आपको संस्कृत के 22 उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग संस्कृत भाषा के साथ, हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा के साथ, अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के साथ, और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग जो अरबी फारसी भाषा के साथ ही जुड़े जाते हैं। फिर हमने बताया दोस्तों हिंदी के अगर उपसर्गों की संख्या देखें तो 13 मानी जाती है, और संस्कृत की 22 और उर्दू फारसी की 11 मानी जाती है। ठीक दोस्तों, तो हमने देखा क्या तो हमने उपसर्गों को समझा और देखा। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय होता क्या है दोस्तों? प्रत्यय की पहले परिभाषा देखते हैं कि ध्वनि समूह की वह इकाई, ध्वनि समूह की वह इकाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके परिवर्तन अर्थात विशेषता ला देती है, वह प्रत्यय कहलाता है। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ध्वनि समूह की वह इकाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देती है वह प्रत्यय कहलाती है। हमने अभी डेफिनेशन को देखा था, वो उपसर्ग में क्या है
कि वे शब्दांश क्या है दोस्तों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। पर यहाँ पर हमने प्रत्यय में देखा कि ध्वनि समूह की, यहाँ पर क्या दोस्तों, ध्वनि समूह की वह इकाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अर्थात विशेषता ला देती है वह प्रत्यय कहलाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, सजावट, सजावट, लेखक, सिंचाई, विलाप, ठोकर। हमने दोस्तों प्रत्यय में देखा ध्वनि समूह, ठीक दोस्तों। तो क्या है, सजावट, सजावट में कौन सा प्रत्यय है, सजावट, सजावट, आवट, जो आवट निकल रही है आवट, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। लेखक, लेखक, अक, इसमें अक प्रत्यय हो जाएगा। सिंचाई, आई प्रत्यय इसमें है दोस्तों। विलाप, विलाप, आप इसमें प्रत्यय है। ठोकर, ठोकर में कौन सा प्रत्यय है, रा। अब देखते हैं इधर लुटेरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है, एरा। लिखाई, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, आई। भलाई, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं पर आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी। अगर आप परिभाषा को समझ लेते हैं तो प्रत्यय के बहुत सारे शब्दों को आप समझ जाएं, कितने भी शब्द हों आप, ठीक है दोस्तों। तो हमने प्रत्यय को देखा कि प्रत्यय की परिभाषा को देखा कि ध्वनि समूह की वह इकाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देती है वह प्रत्यय कहलाता है। हमने एग्जाम्पल में देखा सजावट, लिखावट, सिंचाई, पढ़ाई, ठोकर, भलाई, लुटेरा, ऐसे बहुत सारे शब्द देखे जो प्रत्यय में। और हमने देखे कि अब आगे बढ़ते दोस्तों और देखते हैं प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक होते हैं। एक है कृत्य प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय, ठीक। एक कृत्य प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, ठीक। कृत्य प्रत्यय में क्या होता है दोस्तों कि यह क्रिया के मूल रूप में जोड़ा जाता है, क्रिया के मूल रूप में जोड़ा जाता है। और तद्धित प्रत्यय किस में जोड़ा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय में जोड़ा जाता है। तो कृत्य प्रत्यय जोड़ा जाता है किसमें, क्रिया के मूल रूप में जोड़ा जाता है, ठीक दोस्तों। तो हमने आज उपसर्ग को देखा, इसकी डेफिनेशन को हमने जाना, और जब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे तो समझेंगे। अगर उसके बाद कितने भी वर्ड आते हैं हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उपसर्ग में भी हम अगर इसकी परिभाषा को समझ जाते हैं तो इसके भी कितने सारे वर्ड हों हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।